अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आप लोग को हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और कोई परेशानी आप लोग के करीब भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। और मई का महीना चल रहा है और इतनी ज़बरदस्त गर्मियाँ पड़ रही हैं, हालत पतली हो रही है। लेकिन ऐसे में आप अगर अपने गार्डन में आएँ और आप अपने इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स को खिला हुआ देखें तो रियली मज़ा आ जाता है। अच्छा, सर्दियों के फ्लावरिंग प्लांट्स के मुकाबले में गर्मियों में फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत ज़्यादा तो नहीं होते, लेकिन इनमें से अक्सर ऐसे होते हैं जो सेल्फ प्रोपेगेट होते हैं और इतनी इजीली आपके गार्डन में लग जाते हैं और इतनी गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं। तो है ना मज़े की बात। तो चलिए, अब मेरे गार्डन में इस वक्त जो है वो बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावरिंग होके ख़त्म भी थोड़ी हो गई है आजकल क्योंकि बहुत गर्मियाँ पड़ रही हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अभी फ्लावरिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ना, इनकी ख़ास बात यह है कि ये सेल्फ प्रोपेगेट भी ईज़िली हो जाते हैं। यानी एक दफ़ा आपके गार्डन में अगर ये आ जाते हैं तो फिर आपके गार्डन का हमेशा के लिए एक मेंबर बन जाते हैं। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं जो मेरे गार्डन में इस वक्त खिल रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये है कॉक्सकॉम के। अच्छा, इनमें दो तरह की वैरायटीज़ होती हैं। एक ये स्मॉल वैरायटी वाला है जो मतलब जिसका साइज़ छोटा होता है, स्मॉल होता है, और एक जो है वो टॉल होता है। उनमें भी कई कलर्स होते हैं। इन जो छोटे वाले होते हैं इनमें भी कई कलर्स होते हैं। अच्छा, जैसे जैसे ये बड़ा होते जाते हैं ना, इनके जो हैं ये जो ऊपर के जो इसको मुर्ग की कलगी भी कहते हैं ना मुर्ग प्लांट भी कहते हैं। तो ये जो है ना, ये बहुत बड़े साइज़ का हो जाता है और इतना खूबसूरत लगता है ये देखने में। अच्छा, इसकी ख़ास बात ये है कि जैसे जैसे ये नीचे से सूखता जाता है ना, ये फ्लावर इसका नीचे से, वैसे वैसे यहाँ पर जो है ना इसके सीड्स बनने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर नीचे सीड्स बनने शुरू हो जाते हैं और वो जहाँ जहाँ उड़ के जाते हैं और वहाँ वहाँ समझिए आपके प्लांट निकलने शुरू हो जाते हैं। ये ख़ास बात होती है। और जब ये वैसे भी पूरा सूख जाता है, फुल मैच्योर होकर सूख जाता है, तो फिर हम इसके सीड भी कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये है जो मेरे गार्डन में मतलब बहुत सारी जगहों पे खुद उड़ के चला जाता है और इसके प्लांट्स निकल आते हैं। अच्छा, सेकंड नंबर पे है ये देखिए पर्सलेन। पर्सलेन भी बहुत ईज़िली आपके गार्डन में ग्रो हो जाता है। इसको हम कटिंग से भी लगा लेते हैं। इसके अलावा ये सीड से भी बहुत ईज़िली लग जाता है। जहाँ जहाँ इसके सीड्स उठ के जाते हैं वहाँ भी निकल आता है। एक कटिंग से लगाना इसलिए आसान होता है कि कोई भी कटिंग आप इसकी लीजिए, छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी चल जाती है। अच्छी सी सॉइल में आप लगा लीजिए और बस ये आपके उसमें चल जाएगा। सॉइल भी कोई बहुत ज़्यादा इसके लिए नहीं होती है कि बहुत ही आप अच्छी और वैसे सॉइल बनाएं वेल ड्रेन, लेकिन हर तरह के सॉइल में ये बिलीव कीजिए, कहते तो हम यही है कि बहुत अच्छे सॉइल में लगाएं उससे अच्छे निकलते हैं। लेकिन कोई भी मिट्टी हो ना आपके गार्डन की जो आप मुख्तलिफ प्लांट्स लगाते हैं उसमें ये फ्लावरिंग प्लांट ईज़िली लग जाता है। बस इसकी और सबसे ख़ास बात यह है इसकी और मॉस रोज़ जो बराबर में पीछे रखा हुआ है उसमें यह है कि इनकी जितनी पिंचिंग आप करते जाएंगे ना उतनी इनमें फ्लावरिंग होती जाएगी और ये जो है वो घने से घना होता चला जाएगा। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। मेरे पास जो है वो दो कलर्स हैं। इसको देखिए, एक ही ये ऑरेंज वाला और एक ही येलो वाला। तो ये इसमें और भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। इसके बाद इसी तरह का एक प्लांट है, ये देखिए, ये है मॉस रोज़ का। इसमें बहुत सारे कलर्स के आते हैं, सिंगल पेटल भी आता है और इस तरह के बिल्कुल गुलाब की तरह के भी होते हैं और साइज़ बहुत देखिए बड़े बड़े हो जाते हैं। तो साइज़ बड़े होने की का वजह ये भी है कि इसको आप जो है वो फुल डे की धूप में रखते हैं ना, तो मुझे कम से कम सुबह से, मेरी तो मतलब इधर इस साइड जहाँ से मैं इसको लेकर आई हूँ पीछे से, वहाँ सुबह से धूप आती है, शाम तक रहती है। तो उसकी वजह से ये बहुत बड़े बड़े इसके फ्लावर्स आते हैं। इसी में देखिए एक ही छोटा सा भी है, ये देखिए, ये सिंगल पेटल वाला है, मतलब इसमें सिर्फ सिंगल होता है। और एक जो है वो बिल्कुल जैसे ये है ना, ये इसी तरह का बिल्कुल येलो भी है, वाइट भी है और पिंक भी है। वो इस सब खिल के ख़त्म हो गए हैं। ये देखिए बाकी जो दिख रहे हैं ना आपको, ये इनमें लगे थे, इनमें लगे थे और ये खिल के यहाँ ख़त्म हो गए हैं। तो ये भी आप बहुत ये सारी प्लांट ऐसे हैं जिनकी आपकी बहुत केयर नहीं करनी पड़ती है और ईज़िली हमारे गार्डन में ये लग जाते हैं और गर्मियों को इतना बर्दाश्त कर लेते हैं, है ना। अच्छा, इन सब प्लांट की जो वाटरिंग है और सनलाइट जो है वो मैं भी आपको बताऊंगी, सबकी तकरीबन सेम सी ही होती है। इसके बाद जो है मेरा फेवरेट प्लांट ये है, देखिए आप, विंका का यानी सदाबहार का।
इतने सारे कलर्स में ये लगता है और इतना प्यारा प्लांट है कि मैं आपको क्या बताऊं। और इन सब फ्लावरिंग जो फ्लावर्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है ये वाला, ये जो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि ये अपने गार्डन में ज़रूर लाएं। कोई भी प्लांट में फ्लावरिंग हो रही हो ना हो रही हो, मेरी इस प्लांट में ज़रूर फ्लावरिंग होती है। ये एक हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है, ये वाला भी हाइब्रिड है, लेकिन ये जो हमारे देसी है और एक ये जो अब तकरीबन देसी ही बन चुका है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और ये प्लांट भी बहुत ईज़िली कटिंग से ग्रो हो जाता है, बहुत ईज़िली आप इसको सीड से ग्रो करती हो। जहाँ जहाँ ये उड़ के जाता है वहाँ वहाँ हर पॉट में निकल आता है। आप मेरे देखिए मुख्तलिफ पॉट में, यहाँ मैंने मॉन्स्टरोज लगाया था, इसके अंदर ये निकल आया है। यहाँ देखिए एक और प्लांट था जो मैंने अभी उखाड़ के हटा दिया है, जो कि इम्पोरिंग का पानी है हमारे घर में, इसकी वजह से वो प्लांट ख़राब हो गया, तो उसके पीछे भी निकला हुआ था। अब आप ये देखिए यहाँ पर देखिए इसके पीछे भी ये निकला हुआ है। तो ये जो सदाबहार के प्लांट होते हैं ना, ये ईज़िली आपको हर पॉट में मिल जाएंगे, ईजिली ग्रो कर जाते हैं। और कलर्स भी इतने सारे होते हैं ना इसमें, आप देखिए सब कितने कलर्स हैं। हाँ, एक दो कलर्स नहीं है मेरे पास, वो असल में बारिश में, बस मसला क्या होता है, बारिश के पानी में आपने इसको बचाना होता है। ये ज़्यादा बारिश के पानी के जो हाइब्रिड होते हैं वो बर्दाश्त नहीं करते, लिहाजा इनको आपने बारिश के सीज़न में या सर्दियों में आपने इसको ज़रा कम पानी डालना पड़ता है। और बारिश के सीज़न में आपने, रेनी सीज़न में इसको आपने शेडी एरिया में रखना होता है, जहाँ दिन में धूप आए लेकिन रेन ना, पानी ज़्यादा ना मिले इसको, ये वजह होती है। इसके बाद जो हमारा प्लांट है ये देखिए मैक्सिकन पिटोनिया, बहुत प्यारा प्लांट है। इसके भी मेरे पास 3 कलर्स हैं, एक ये वाला वाइट, एक इस तरह सा लाइट पर्पल, एक तरह सा डार्क पर्पल। ये तीनों भी जो है वो सेल्फ प्रोपिगेट हो जाते हैं, इनके सीड जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ वहाँ ये प्लांट निकल आते हैं। तो बहुत प्यारा प्लांट है। ये सारे जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सारे सेल्फ प्रोपिगेट हो जाते हैं, होते हैं, और मतलब जहाँ जहाँ इनके सीड्स उड़ के जाते हैं वहाँ वहाँ ये निकल आते हैं। अब देखिए मेरी इसमें मैंने मॉस रोज़ लगाया हुआ था, इसी में देखें ये मदर ऑफ 1000 का, जो इसको मदर ऑफ मिलियन भी कहते हैं, उनका ये प्लांट निकला। और साथ ही सदाबहार के देखिए ये 2 तरह के प्लांट निकल आए। तो इतनी ईजिली निकल आते हैं, जहाँ जहाँ ये निकले आप इसको वहाँ से निकाल के फिर अपने पॉट में लगा लीजिए। दूसरे पॉट में देखिए यहाँ पर निकले हुए, देखिए सदाबहार के यहाँ सीड उड़ के गया निकला हुआ है, यहाँ पर सीड उड़ के गया देखिए निकला हुआ है। तो इस तरीके से ये सारे जो है ना मुख्तलिफ पॉट्स में निकल आते हैं। इसी के साथ एक प्लांट और है जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है येलो बटर कप, बहुत प्यारा प्लांट है ये भी। और ये भी, इसके भी सीड जहाँ जहाँ उड़ के जाते हैं ये निकल आता है। इसके लीव्स एक तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, ऊपर से इसके फ्लावर जो येलो कलर है ना, ये बहुत ही प्यारा होता है। तो ये वो प्लांट्स हैं जो इस वक्त मेरे गार्डन में इतनी फ्लावरिंग हो रही है। और ये सारे प्लांट जो हैं उनको डायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ये समझिए कि 5 से 6 घंटे के डायरेक्ट सनलाइट पे आप रखते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। हाँ, फिर आपने वाटरिंग का बहुत ख्याल रखना है, बाज़ औक़ात दिन में 2-2 दफ़ा पानी डालना होता है। अच्छा, एक काम और कीजिए, अगर जैसे आप कराची में रहते हैं या और ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होती है, गर्मी होती है, तो आप इनको इन तमाम पॉट्स के नीचे एक प्लेट रख लीजिए, जिनके अंदर आप पानी डाल दीजिए, या ऐसी जगह पॉट के अंदर इसको रख दीजिए। पता है मैंने यही देखा है कि ये प्लांट्स होते हैं हमारे इतने मुरझाए होते हैं, हम जब घर में लगाते हैं और जब हम नर्सरी में जाते हैं तो इतने खिले खिले होते हैं। उसकी वजह यही होती है कि ये मिट्टी के ऊपर इनको डायरेक्ट रखे होता है और नीचे की से ठंडक मिल रही होती है, तो बहुत अच्छे वो ग्रो कर होते हैं। और घर में ला के हमारे बड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो इस जिससे मैंने ये रखा हुआ है ना, इस तरह कोई भी चीज़ नीचे छोटा पॉट हो, उसके अंदर थोड़ी मिट्टी हो, इसके अंदर रखेंगे तो आप बिलीव कीजिए आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और गर्मियों में इसको आप जोड़ जोड़ के रखिए। जोड़ जोड़ के रखने से ये होगा कि ये एक दूसरे की इसको ठंडक मिलती रहती है, नमी मिलती रहती है, और ये अच्छे तरीके से फिर ग्रो करते हैं। दूर दूर रखते हैं ना हम इनको, तो ये इतना अच्छा ग्रो नहीं करते। सही है, मैंने आपको डायरेक्ट सनलाइट बता दिया, मैंने आपको पानी बता दिया। हाँ, हर 15 डेज़ में लाजमी आपने इसको बहुत अच्छा कोई फर्टिलाइज़र देना है। आप उनके अंदर गोबर की खाद का लिक्विड दे दें, NPK दे दें, इसके अलावा मस्टर्ड केक का दे दें। आपने इनके अंदर फर्टिलाइज़र ज़रूर डालना है। ये 3 चीज़ें आप अगर ज़्यादा से डालते रहेंगे तो आप देखिएगा इतनी ही अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। सही है, तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।